नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमौज पेशकर शिक्षा संवाद के एक और नई एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम भभुआ एंड रवि कुमार जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो सबसे पहली अपडेट। साथियों, स्कूल जाते समय 24 वर्षीय शिक्षिका की गोली मारकर हत्या। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के खाबदह कन्हौली में बुधवार को सुबह 9:30 बजे स्कूल जा रही 24 वर्षीय शिक्षिका शिवानी वर्मा की बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी के पास आकर कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ की रहने वाली शिवानी पिछले 2 वर्षों से मध्य विद्यालय खाबदह कन्हैली में शिक्षिका थी और रोज की तरह फारबिसगंज स्थित अपने डेरे से स्कूटी से स्कूल जा रही थी। घटना स्कूल के मात्र 100 मीटर पहले शिव मंदिर के पास हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन तत्काल बिहार रवाना हो गए। पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो साथियों, ये तो थी कल की खबर जो कि बहुत सारे लोगों को पहले से पता है। खास के शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी तो पूर्व से है, लेकिन बिहार सरकार ना जाने इतनी घटनाएं कई बार हो चुकी है। बिहार के टीचरों की जो है समस्या, सुरक्षा, इसकी कोई परवाह लगता है बिहार सरकार को है ही नहीं। इसके लिए ठोस कदम उठानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले तो शिवानी वर्मा के परिवार को उनका न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा बात, बिहार के जितने भी शिक्षकगण हैं उनकी सुरक्षा का व्यवस्था बिहार सरकार को करनी चाहिए। कुछ नियम बनाने चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिए जिसके अंतर्गत बिहार के जितने भी टीचर्स हैं उन सब की सुरक्षा बिहार सरकार को उठानी चाहिए। खैर, देखते हैं बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन क्या करते हैं इस मामले में। खैर, बढ़ते हैं हम फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। बहुत दिल दुख रहा है, आज तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी आप तक खबर पहुंचाना मेरा काम है। चलिए मैं अपने काम को करता हूं। बिहार सरकार अपना काम ज़रूर करे, पुलिस प्रशासन अपना काम तो कर ही रही है। खैर, नेक्स्ट अपडेट है साथियों, बिहार में सभी विद्यालयों के लिए नई स्कूल समय सारणी लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई समय सारणी जारी की गई है, जिसके तहत सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक 8 घंटे की पढ़ाई होगी और 12 बजे से 12:40 बजे तक मध्यांतर रहेगा। प्रत्येक दिन शुरुआत में छात्रों की पोशाक, बाल और नाखून की जांच की जाएगी। इसके बाद लाउड स्पीकर्स के साथ प्रार्थना, बिहार गीत, सामान्य ज्ञान सत्र और राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा। सभी कक्षाओं में खेल, संगीत और सृजनात्मक गतिविधियों के लिए अलग अलग समय तय होगा, जबकि शनिवार को बैगलेस डे गतिविधियां और अभिभावक बैठक आयोजित की जाएगी। संस्कृत और उर्दू विद्यालयों को भी इसी तरह मॉडल टाइम टेबल का पालन करना होगा। साथ ही शिक्षकों को प्रतिदिन होमवर्क जांचने और प्रधानाध्यापकों को साफ सफाई व पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो साथियों, अब देखना होगा कि इस नए समय सारणी, जो कि पुरानी ही समय सारणी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुई है, बस इसे मानक मानकर पूरे राज्य के लिए लागू कर दिया गया है, जिसमें सभी विद्यालय शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों, शिक्षकों को इंतजार थी कि शनिवार को जो है हाफ टाइम किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए चोट पहुंची है। हाफ डे नहीं हुई, जो कि बहुत ज़रूरी है। या तो आप 2 शनिवार फुल डे कर दीजिए छुट्टी, या फिर 2 चारों शनिवार को जो है हाफ करिए। इससे शिक्षकों को जो है सरकारी काम करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि रविवार को सारी सरकारी दफ्तरें बंद होती है तो शिक्षक परेशान हो जाते हैं। खैर, विभाग देखते हैं इस मुद्दा पर कब तक विचार करती है। हम बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर।
तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, बिहार में 2026 वर्ष के लिए शैक्षिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने 2026 का शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए बताया कि अगले साल सरकारी स्कूल कुल 75 दिन बंद रहेंगे, जिसमें 10 रविवार शामिल है। कैलेंडर के अनुसार 1 से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी, 25 से 31 दिसंबर तक 7 दिन ठंड की छुट्टी और दीपावली, छठ, भैया दूज सहित 7 से 17 नवंबर तक 10 दिन अवकाश रहेगा। इसके अलावा मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि और होली पर भी अवकाश घोषित किया गया है। जबकि वार्षिकोत्सव 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती पर स्कूल कार्यक्रम के लिए खुले रहेंगे। छुट्टियों के दौरान छात्रों को होमवर्क दिया जाएगा और मूल्यांकन स्कूल खुलने के बाद होगा। मुस्लिम त्योहारों पर अवकाश चांद दिखने के अनुसार तय होगा। इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखेंगे। एक समस्या है मुस्लिम त्योहारों जो मुझे नज़दीक में दिखाई दी कि जो रमज़ान महीने का जो अंतिम जुमा की जो छुट्टी दी गई है वो 1 सप्ताह पहले इसमें मेंशन है, जबकि वो 1 सप्ताह बाद होनी है। हालांकि समय पर वो बदलाव हो जाएगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है दिव्यांग बच्चों के हवाले से बड़ी अपडेट। तो बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे विशेष स्कूल। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। पटना में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने घोषणा की कि राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे, जहां उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष बाथरूम और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि वे बिना किसी बाधा के 10वीं और 12वीं तक पढ़ाई कर सके। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं पास करने वाले दिव्यांग छात्रों को विशेष स्कूटर देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है और प्रस्ताव जल्द कैबिनेट को भेजा जाएगा। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, सहायक उपकरण वितरित किए गए और उत्कृष्ट दिव्यांग खिलाड़ी अनु कुमारी तथा कलाकार ज्योति सिन्हा को सम्मानित भी किया गया। तो साथियों, ये मूव कहीं न कहीं बिहार के दिव्यांग बच्चों के लिए एक नया मोड़ साबित होगा, जहां पे उनके लिए ये खुल रहे विशेष स्कूल आने वाले समय में इन बच्चों के लिए रीढ़ की हड्डी बनेगी और आपको 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई होती है बच्चों को, इन जैसे बच्चों के लिए और आसान हो जाएगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर है नौकरी रोजगार के हवाले से। तो साथियों, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य राज्यपाल। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, विधानसभा की संयुक्त बैठक में अपने पहले अभिभाषण के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की जनता ने विकास के मुद्दे पर सरकार को व्यापक समर्थन दिया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में कार्य तेज होंगे। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में हुए विकास को आगे बढ़ाते हुए 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र पूरा होगा। पुलिस बल को बढ़ाकर 2.29 लाख किया जाएगा और नई बहालियां होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 40 लाख को रोजगार दिया जा चुका है तथा आने वाले वर्षों में विकास कार्य और गति पकड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सभी प्रखंडों में बनेगा मॉडल स्कूल, छात्रों को मिलेगी सारी सुविधाएं। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, ज्ञान भवन में मेधा दिवस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि राज्य के सभी प्रखंडों में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल विद्यालय बनाए जाएंगे, जिनमें कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को सबसे अधिक बजट मिलता है और परीक्षा व्यवस्था को कदाचार मुक्त बनाने में बोर्ड ने उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मैट्रिक और इंटर के कुल 151 टॉपर्स को नकद पुरस्कार, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिनमें इंटर के तीनों संकाय के टॉप 5 के 28 विद्यार्थी, मैट्रिक के टॉप 10 में शामिल 123 विद्यार्थी शामिल थे। कार्यक्रम में परीक्षा संचालन ने
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 जिलों के डीएम और शिक्षा पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इससे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं और बेहतर होती जाएगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार बोर्ड अब एआई से पकड़ेगा 40 साल पुराने फर्जी सर्टिफिकेट भी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। बिहार बोर्ड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से फर्जी मैट्रिक व इंटर सर्टिफिकेट पकड़ने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसके तहत नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और फोटो बदलकर परीक्षा देने वाले मामलों का स्वतः मिलान किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार यह सिस्टम 2026 की परीक्षा से पहले पूरी तरह लागू हो जाएगा और 1985 से 86 तक के पुराने फर्जी प्रमाण पत्र भी एआई के दायरे में आएंगे। फर्जी सर्टिफिकेट मिलने पर उसे तुरंत रद्द किया जाएगा और यदि किसी ने ऐसे सर्टिफिकेट पर नौकरी ली है तो उसकी नियुक्ति अवैध घोषित हो सकती है। एआई हर साल लगभग 28 लाख विद्यार्थियों के डेटा, फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पता और जन्मतिथि को स्कैन करेगा, जिससे छोटे से छोटे फर्जीवाड़े भी पकड़ में आ जाएंगे। तो साथियों, बिहार में नियुक्त वैसे शिक्षक जो अगर फर्जी डिग्री पर बहाल हुए हैं तो उनके लिए ये एआई बहुत खतरा साबित हो सकता है। तो साथियों, अगर आप ऐसे मामलों के शिकार हैं तो आप बच के रहेंगे, नहीं तो आने वाले समय में आपकी जॉब जा सकती है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई और रकम की वापसी, बहुत सारी मामलात आपके साथ हो सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी खबरें जो कि मैंने प्रोवाइड कर दी। वेल, आज तो मेरा मन था ही नहीं वीडियो बनाने का, न्यूज़ को आपको देने का, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की सुरक्षा के नाम पर 0 सन्नाटा है। खैर, ये थी आज की वो सारी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।